Hello friends, welcome back to the channel. In today's video, we are going to understand what is a router, what how a router works, what are the routing protocols, and what is routing table and how it works. So let's start the video. So, a router is a networking device that connects multiple networks and directs data packets between them. It uses the IP address to decide the best path for data to travel, such as connecting your home network to the internet. So, let's understand this. जब हम समझते हैं कि जब राउटर राउटर इसका मतलब अगर हम देखें रूट ROUTE रूट का मतलब क्या होता है एक पाथ होता है राइट सो जैसे राउटर का मतलब क्या है और राउटर जो नेटवर्क डिवाइस है वो क्या है दैट्स ए नेटवर्क डिवाइस व्हिच फॉरवर्ड्स डेटा पैकेट्स ओके from one network to another network. Okay, suppose यहाँ पे एक नेटवर्क है यहाँ पे सपोज दिस इज लैन लैन वन सपोज दिस इज लैन टू ओके सो लैन वन में सपोज कोई डिवाइस है ओके और वहाँ का डेटा पैकेट ट्रांसफर करना है लैन टू को या फिर मे बी इट्स दिस इज द इंटरनेट ओके यहाँ पे बहुत सारा लोकल एरिया नेटवर्क है बहुत सारे डिवाइसेस हैं ओके सो एक लैन से या फिर कोई एक नेटवर्क डिवाइस से अगर डेटा पैकेट फॉरवर्ड करना है so that uses the router okay so router takes the data packets and forward the data packet to the desired location or desired network okay so how a router works? A router works by receiving data packets and checking their destination IP addresses and forwarding them to the appropriate network or device. It uses a routing table to decide the best path for the data, ensuring it reaches the destination efficiently. Okay, राउटर काम कैसे करता है ओके सपोज मेरे पास मेरा एक डिवाइस है ये मेरा लैपटॉप है और मैं मेरा होम राउटर से कनेक्ट किया हूँ ओके होम राउटर से मैं इंटरनेट कनेक्ट किया हूँ मेरा लैपटॉप से और मैं यहाँ से एक ईमेल सेंड किया एक दूसरा मेरा फ्रेंड जो कि आउटसाइड लोकेशन पे है मैं भी कहीं दूसरा जगह पे है, वो अपन डेस्कटॉप यूज कर रहा है ठीक है मैं उसको सेंड किया मैं जब यहाँ से वो डेटा पैकेट सेंड कर रहा हूँ यहाँ पे क्या होगा वहाँ पे एक आईपी एड्रेस जाएगा वो डेटा पैकेट के साथ सपोज द आईपी एड्रेस इज 10.1.1.5 से ओके सो ये जब राउटर के पास वो डेटा पैकेट पहुंचा वो देखा कि वो जो डेटा ट्रैवल होगा और फिर डेटा रीच होगा उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या है डेस्टिनेशन आईपी मतलब क्या है जो आईपी पे वो डेटा सेंड होगा जब इसके पास वो आईपी एड्रेस पहुंचेगा ये आई वो जो मेरा होम राउटर है ये आईपी एड्रेस चेक करेगा and then it will send to the router of that particular location or that particular नेटवर्क में भी ये इसका भी एक नेटवर्क है तो इस जो मेरा फ्रेंड होगा उसका भी एक पास राउटर होगा जिससे वो इंटरनेट कनेक्शन कर रहा होगा तो सो द राउटर फ्रॉम माई डिवाइस विल डिसाइड और ये डिसाइड करेगा कि कौन सा पाथ देके वो डेटा सेंड करेगा टू द राउटर ऑफ माय फ्रेंड्स डिवाइस ओके सो राउटर काम कैसे करता है वो देखता है एक डिवाइस का आईपी एड्रेस जो हम डेटा पैकेट सेंड कर रहे हैं कौन सा आईपी एड्रेस पे सेंड कर रहे हैं एंड द राउटर will check that IP address and send the data packet according to that device router or that device you can say. Okay, so what are the routing protocols? There are mainly two routing protocols: RIP, rest in peace, Valani, routing information protocol. Okay, a distance vector protocol that uses hop count as metric, and OSPF, open shortest path first, a link state protocol that determines best path based on the shortest available path. Okay,
सो जो दो प्रोटोकॉल्स राउटर यूज करते हैं वो है क्या, आर आई पी, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, एंड ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये याद रखना है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, OSFP। ओके, सो ये दो प्रोटोकॉल्स राउटर मेनली यूज करते हैं। ओके, डिफरेंस क्या है इन दोनों में? जो आर आई पी प्रोटोकॉल, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, क्या करता है, सपोज ये एक राउटर है, राउटर वन, और इसका नेबरिंग राउटर वन, सपोज इसका चार नेबरिंग, नेटवर्क में चार नेबरिंग राउटर है, वन, ये सपोज वन हो गया, ये टू, थ्री, फोर, फाइव। सो ये जो राउटर है ये क्या करता है, ये कम्युनिकेट करता है अपना नेबरिंग राउटर से। ओके, राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल गैदर करता है कि इसका राउट क्या है, इसका रूट क्या है, इसका रूट क्या है, और इसका रूट क्या है। सपोज मैं एक एग्जांपल दूंगा, अगर ये 10.1.1.1 है, और ये है 192.1.1.1, और सपोज ये है 172.172.2.1.5, सपोज ऐसे है, ठीक है, और ये हो गया मे बी 192.10. डिफरेंट मे बी राउटर का आईपी एड्रेसेस होंगे। ओके, सो अगर मे बी मेरा राउटर को एक पैकेट और डाटा पैकेट सेंड करना है, जिसका मे बी वो जो डेस्टिनेशन एड्रेस होगा 192 से शुरू, 192.1.1 डॉट मे बी 9, सपोज ये डेस्टिनेशन एड्रेस होगा, तो ये जो राउटर, मेरा राउटर क्या करेगा, देखेगा कि ये जो आईपी एड्रेस है मेरा, ये कौन सा रूट से होके जा सकता है, नियरेस्ट रूट कौन होगा, तो ये देखेगा कि दिस इज द राउटर। ओके, सो इट विल सेंड टू दिस राउटर, एंड सो ये क्या करता है, अपना नेबरिंग राउटर से कनेक्ट करता है। ये हो गया राउटिंग प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन। ओपन सॉर्टेड पाथ फर्स्ट, ये क्या है? ओके, और एक चीज, जो राउटिंग प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल है, ये क्या करता है, शॉर्टेस्ट हब्स देखता है। मैं भी, अगर मैं यहाँ पे इंडिया से एक डेटा पैकेट सेंड करूंगा, मैं भी यूएस से, ओके, तो इन बिटवीन बहुत सारे राउटर्स आएंगे, राइट? ये सिंगल राउटर से तो कनेक्ट नहीं होगा, इन बिटवीन बहुत सारे राउटर पड़ेंगे, राउटर 1 2 3 4 ऐसे करके। ओके, सो जो जितना राउटिंग डिस्टेंस होगा, ये क्या करेगा, ये जो एक एक राउटर का हम बोलते हैं हब, ओके, हॉप, हॉप, HOP। ओके, जो जितना राउटर, ये जो राउटर जितना देखेगा कि कितना हॉप डिस्टेंस के बाद अपना डेस्टिनेशन एड्रेस है। अगर ये 16 हॉप के अंदर हो, तो मैक्सिमम 16 के अंदर हो जाते हैं नॉर्मली। सो ये जो राउटिंग प्रोटोकॉल इंफॉर्मेशन क्या करता है, ये नेबरिंग कितना डिस्टेंस और कितना राउटर के बाद अपना डेस्टिनेशन जो डिवाइस है उसका एड्रेस है, उस हिसाब से ये डेटा फॉरवर्ड करता है। ओके, जो ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट वाला राउटर होते हैं, वो क्या करते हैं, लिंक दैट डिपेंड्स ऑन द लिंक स्टेट। लिंक स्टेट का क्या मतलब होता है? लिंक स्टेट मतलब, सपोज ये मेरा एक राउटर है, सो दीज आर एडवांस लेवल राउटर्स, सो व्हाट दे डू, दे जस्ट नॉट ओनली connect with the neighboring routers, but also those link state routers connect with multiple various routers over the internet। okay, so ये जो OSPF प्रोटोकॉल यूज करके जो राउटर्स है, वो एनीवे कहीं पे भी एक राउटर हो, जहाँ पे सपोज मैं यहाँ पे इंडिया से डेटा सेंड कर रहा हूँ यूएसए में, सो ही could connect directly if the link state are connected. It could directly connect to that router and send the data. Okay, so these are mainly basic difference between RIP and OSP F protocols. So this is bit more advanced level protocol, and this is normally used in the closed or local area networks, or maybe in a limited distance network between 16 hops। ओके, 16 हॉप के अंदर जितना डेटा वो ट्रैवल कर सकता है, ये RIP प्रोटोकॉल यूज करके वो सारे राउटर यूज कर सकते हैं। ओके, सो
what is a routing table, okay, and how it works. A routing table is a data file stored in a router or a network computer that keeps track of routes or specific network destinations. It helps router make efficient forwarding decisions by identifying the best path for each data packet, okay. सो एक राउटिंग टेबल होता क्या है बेसिकली, अगर आप ये नीचे जो टेबल है वहां पे अगर आप थोड़ा ध्यान देंगे तो ये क्या है, ईच एंड एवरी राउटर के पास एक डेटा फाइल रहता है और जो कि राउटिंग डेस्टिनेशंस रहता है, उसमें उसमें क्या क्या रहता है, उसका डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस, सबनेट मास्क क्या है अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वी विल डिस्कस इन फर्दर वीडियोस। एक सबनेट मास्क रहता है, नेटवर्क नेक्स्ट हॉप आईपी रहता है। नेक्स्ट हॉप मतलब क्या, नेक्स्ट राउटर कौन सा होगा वो डेटा पैकेट फॉरवर्ड करने के लिए और कौन सा इंटरफेस से वो जाएगा, जो इंटरफेस का एड्रेस रहता है, और मेट्रिक काउंट रहता है, ओके। सो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन मैं अभी फिलहाल दे रहा हूँ कि राउटिंग टेबल पे उसका एक, जैसे हम प्रीवियसली अभी डिस्कस किए कि वो आईपी एड्रेस और डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस होता है उसको देख के वो राउटर डिसाइड करता है कि कौन सा डेटा पाथ से फॉरवर्ड करना है, या फिर कौन सा नेक्स्ट हब को, या फिर कौन सा नेक्स्ट राउटर को डेटा पाथ और डेटा पैकेट फॉरवर्ड करना है ताकि वो अपना डेस्टिनेशन तक रीच हो पाए। सो दिस इज द मेन function of a routing table, okay. So thank you for watching the video. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल हुआ होगा तो आई विल सजेस्ट यू टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब यू लाइक टू द चैनल।